नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ग्रॉसर है, वो 40% आर्टिकल को सेल करता है 60% के प्रॉफिट पर, और 60% आर्टिकल को सेल करता है 15% के प्रॉफिट पर। एवरेज प्रॉफिट बताना है ग्रॉसर का अगर वो सेल करता है ओनली दीज टू आर्टिकल्स, राइट। समझ में आया कि नहीं? दीज टू आर्टिकल्स का मतलब दीज टू वेराइटीज आर देयर ओनली, राइट, कहने का मतलब ये। तो आप ऐसे लिखेंगे यहां पर कि भाई 40% और बाकी 60% का जो क्वांटिटी रेशियो होगा वो क्या होगा, 2:3 होगा या नहीं होगा? यस। अगर मैं 40% क्वांटिटी और 60% क्वांटिटी का रेशियो निकालूंगा तो वो 2:3 आएगा। अब जो प्रॉफिट्स हुए हैं वो यहां पर तो 60% का प्रॉफिट हुआ है और यहां 15% का प्रॉफिट हुआ, और मुझे क्या निकालना है, नेट। तो वेटेड एवरेज से सॉल्व कर सकते हैं, डेविएशन से भी कर सकते हैं। वेटेड एवरेज भी सिंपल है, वही लगा लो। 60 इंटू 2 120 बनेगा, 15 इंटू 3 45 बनेगा, डिवाइडेड बाई 2 3 5 बनेगा। 165 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 33 आएगा। आंसर हो गया सी। तो मैंने लगाया क्या है मैं बता देता हूँ कि अगर ये W1 रेशियो W2 यानी क्वांटिटी रेशियो है, और ये जो दो वैल्यूज़ मुझे लिखी हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं बोलता हूँ कि ये वैल्यूज़ मेरी A1 और A2 हैं, ये A1 है और ये A2 है, तो जो कंबाइंड एवरेज निकलेगा वो निकलता है आपका A1 W1 प्लस A2 W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2। तो ये एक्सप्रेशन से मैंने इसको सॉल्व किया है, सिंपल वेटेड एवरेज जिसको बोलते हैं, कि दो वैराइटीज़ हैं, डिफरेंट एवरेज वैल्यूज़ हैं उनकी, और क्वांटिटी रेशियो मालूम है, तो मैं इस तरह से AWT सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक, आप डिविएशन से भी लगा सकते हैं, बट ये भी बेहतर है यहाँ पर अप्रोच। डिविएशन लगाओगे तो आप कहोगे कि मान लिया मैंने अपना 15 को अपना औसत मान लिया, तो इसका डिविएशन 0 हो गया, और ये 45 ज़्यादा है और दो लोग हैं, तो 45 दूना 90 का सरप्लस बनेगा, डिवाइडेड बाई 5 करोगे आप, तो ये बन जाएगा 15 प्लस 18, यहाँ से भी 33 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आएगी नहीं? दैट्स हाउ यू कैन गेट द आंसर। कोई चैलेंज आपको नहीं होगा।